तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है, तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। लेकिन उस एक एग्जाम में ओ लेवल्स के अपेयर होने के लिए ना आपको 7th 8th से आपको अपनी चीज़ों को पकड़ना ज़रूरी है, अपनी पढ़ाई को नहीं। हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे और हमारी अभी फ्लाइट। बाबा आप क्यों पीछे बैठे? मैंने आपको ज़बरदस्ती बैठाया। हाँ, वो अगर मेरा ख्याल रखते हैं तो अगर हस्बैंड ही वाइफ का ख्याल रखेगा तो और कौन रखेगा। सफ़र के बाद थक तो गई हूँ लेकिन बहुत अच्छा सफ़र गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूटी फ्री से ना मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले रही हूँ। आएँ दूना वो कम हो जाती हैं जब मुझे ख्याल होता है, एहसास होता है कि मुझे अल्लाह ने कितनी प्यारी और अच्छी फ्रेंड दी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ना खुद सलाम करने से पहले दिखा दूँ कि कितने खूबसूरत ये पहाड़ हैं। और मुझे वैसे भी ना मुझे ग्रीनरी और ये पहाड़ बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मुझे कभी कभी इसमें से ना वो एक वाइब आती है इस्लामाबाद की भी, लेकिन इस्लामाबाद में ना इन्होंने दरख्त बहुत काट दिए बीच बीच में से, वो बहुत काट दिए, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है और अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हिम्मत दे कि हम घूम फिर के उसको देख भी सकें। मैं फाइनली वो दिन आ गया है और जो पीछे सामान नज़र आ रहा है ना, ये सामान तो है, आप भी हंसेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी मेरी यादें भी हैं, बहुत प्यार, बहुत सारी यादें लेके मैं जा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ है और हमेशा मैं अक्सर कहती हूँ ना कि पहले आबिद और मैं आबिद गाड़ी चलाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि माशाल्लाह से बड़ा हो गया और आज अपने माँ बाप को लेके जा रहा है। तो खैरियत से अब आगे पहुँचे और दिन इसलिए भी आ गया कि ज़ाहिर है जितना भी आप जहाँ भी रह लें, एक दिन तो आपको अपने घर तो जाना ही होता है। तो जैन को भी मैं कह रही थी, जैन अपने घर आना इधर भी इनका घर है और जब तक उसके माँ बाप हैं तो उसके माँ बाप का घर भी उसका है। तो ये जो रास्ते हैं ना सारे, जो कुछ भी जो खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बस एक ही काम जो मुझे समझ में आता है, जो मैं अभी जैन से बात कर रही थी, वो बस मेहनत ही है। मेहनत के अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो ये रास्ता कटवा सके या हमें आगे तक पहुँचा सके। सिर्फ मेहनत है और अच्छी नीयत। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ या जो भी कोई न्यूज़ वगैरह आती है ना, उसमें मैं इतनी हैरान होती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि एक शॉर्टकट लेके या एक गलत काम करके ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आगे सब कुछ आसान हो जाएगा और हम तौबा कर लेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं होता ऐसे। आपको शुरू से ही अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। जो अल्लाह ने हमें सिखाया और जो रास्ता सही है वही अपनाना चाहिए ना। मैं बहुत सारे जैन बाद वो मेरी फ्रेंड नहीं है सदफ, उसका बेटा आपको फ़ोन करेगा, मैसेज किया उसको ज़रा थोड़ा सा गाइड कर देना। वो सदफ वो कॉल कर लेगा जैन उसको, हाँ वीकेंड पे कॉल कर लेंगे। अच्छा, तो मैं भी जैन से वैसे मुझे ख्याल फ़ोन का उठाने का इसलिए आया फ़ौरन से कि जैन कह रहा था कि ओ लेवल्स में अचानक पहुंच के बहुत अच्छा, ये नहीं कि आप अचानक से ही वो आप सब कुछ कर लेंगे और अल्लाह करे आप कर लें, लेकिन उस एक एग्ज़ाम में ओ लेवल्स के अपेयर होने के लिए ना आपको 7th 8th से आपको अपनी चीज़ों को पकड़ना ज़रूरी है, अपनी पढ़ाई को पकड़ना ज़रूरी है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तब जाके आप उन एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं जिनके लिए आपको तैयारी बहुत साल पहले से करनी होती है। अचानक आप मास्टर्स नहीं कर सकते, उससे पहले आपको बहुत सारे और एग्ज़ाम्स क्लियर करके वहाँ तक पहुँचना होगा। आदत है ना, वो कहते थे कि वो जब जैन गाँव में थे ना, तो कहते हैं कि मुझे एक ही तरीका नज़र आता था यहाँ से शहर तक और लाहौर तक और गवर्नमेंट कॉलेज GC पहुँचने तक का, और वो ये था पढ़ाई कि जब मैं पढ़ूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। और उनको स्कॉलरशिप्स मिलती थी बड़ी बड़ी, जैन उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। और जो जब उन्होंने मैट्रिक किया था ना, अब तो फेडरल बोर्ड और पंजाब के भी पता नहीं कितने 100 बोर्ड हैं। मेरे फादर ने जब मैट्रिक किया था तो सिर्फ एक बोर्ड था जो कि था पंजाब बोर्ड, और पंजाब बोर्ड में उन्होंने पूरे में टॉप किया था और 1 या 2 नंबर से नहीं किया था। जो नंबर 2 जो
मार्क्स का डिफरेंस था। बात वो ये मेहनत जैन को बता रही थी, वहाँ से शुरू हो गया और सिर्फ एक मेहनत, और मुझे कुछ नहीं समझ आता, मुझे सिर्फ ये समझ आती है अल्लाह का करम और आपकी अपनी मेहनत। और अल्लाह ताला, हम लोग कहते हैं ना ये बदल गई, ये पॉलिसीज़ बदल गई है, ये बदल गया वो बदल, जब अल्लाह का करम होता है तो जो पॉलिसीज़ है ना आपके अगेंस्ट हुई होती है ना, वही आपके हक में हो जाती है। बस एक अल्लाह का करम होना ज़रूरी है। हर चीज़ जो अगेंस्ट आपके चल रही होती है हवाएं, वो आपका साथ देने लग पड़ती है। मैं उस दिन जहन उनका पढ़ी थी ना सुलह हुदैबिया का, अपेरेंटली वो जो सारी की सारी वो थी बातें, वो अगेंस्ट थी, को इतनी हमारे मुसलमानों के हक में नहीं थी, है ना। और बाद में वही सब कुछ हमारे हक में, मुसलमानों के हक में हो गया था। जहन आप कुछ बोल दो। मैंने तो दिल से एक बात की है जिसमें कोई वो नहीं होगा, लेकिन दिल से मैंने ये देखा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मेहनत करते रहें। मेहनत करना ऑब्वियसली, और ये भी क्या क्योंकि हर कोई वही वाली बात, हर कोई सिमिलर या सेम नहीं होता ना। हाँ, तो जिस चीज़ में आपका एप्टीट्यूड है, जिस चीज़ का आपको शौक है, बिल्कुल रास्ता कट करके डिफरेंट ही चीज़ पढ़ना, कि इसमें सिर्फ इस रीज़न से कि उस एक चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, उससे कभी कभार बेहतर होता है कि अगर आपको, जिस तरह कुछ लोग हैं उनका मेडिसिन नहीं समझ में आता, कुछ लोग उनको मैथ नहीं समझ में आता, हाँ। और अगर आप मेहनत करो और आपका एप्टीट्यूड उस चीज़ में ना हो, बट एप्टीट्यूड आपका मेडिसिन में हो या किसी और चीज़ में, तो जो आपको समझ में आता है उसमें मेहनत करना भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हाँ, मेहनत तो शर्त है। लेकिन मैंने बहुत सारे जिस तरह बच्चे हैं ना, उनमें से मैंने अपने इर्द गिर्द जो बच्चे देखे, ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ़ में वो कह रही हूँ, मेरी बहनों के बच्चे भी, मेरे बच्चे भी, और जो हमारे इर्द गिर्द हैं और भी, जैसे साजिद भाई के बच्चे भी, वो उन्होंने ये नहीं देखा कि माँ बाप अच्छा अब ये कर दें वो कर दें। जैन को आबिद ने पढ़ाया लिखाया, उसके बाद से जैन अपने पाँव पे खुद खड़ा है। वो हमारा ख्याल रखता है, हमारा रखता है, अपने घर का ख्याल रखता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को पता भी चल जाए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहाँ तक आपके पेरेंट्स कर सकते हैं और कहाँ से आपने आगे करना। इवन मेरी बहू और दामाद भी, वो भी मुझे इसी तरह से ही मिले हैं। मैं इनका भी कहती हूँ जैन, बाकियों का भी कहती हूँ कि वो भी इसी तरह मतलब मेहनत ही कर रहे हैं सारे अपनी जगह पर। अब तो आप नहीं हो गए यहाँ पे, आप नहीं हो। अब सारे मुझे व्लॉग्स में लिखेंगे कैसी वाइफ है, खुद आगे बैठी हुई है, हस्बैंड पीछे बैठे हुए हैं। ये बैठने से निकलते ही नहीं है। एक वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसमें मैं आगे बैठी हुई, आपका बाबा ने कहा आप आगे बैठ जाओ, आप पीछे। उसमें कमेंट्स में इतने ज़्यादा कि आप वो पीछे क्यों बैठे हैं, आप क्यों पीछे बैठे हो, मैंने आपको ज़बरदस्ती बिठाया। हाँ, वो अगर मेरा ख्याल रखते हैं तो अगर हस्बैंड ही वाइफ का ख्याल रखेगा तो और कौन रखेगा, सीधी सी बात है। बेटे के साथ बैठे, और मैं अपने बेटे के साथ बैठी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्यों लगता है आबिद के जाना पहचाना रास्ता, हम पहले यहाँ से गुजरे में, हालांकि मैं पहले कभी नहीं गुजरी हूँ। जब मुझे पहले बफलो गया था तो कहाँ से गए थे हम? नहीं, हम जब बहुत अरसा तक वो सर रोड ऐसी नहीं थी। अच्छा, लेकिन बहुत प्यारी सड़क है। बफलो गए थे, न्यूयॉर्क से गए थे, ये डिफरेंट रास्ता है। अच्छा, रोड बेटा बहुत खराब था। आए नहीं, हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे और हमारी अभी फ्लाइट है। तो जब तक आप लोगों को वीडियो मिलेगी, अल्लाह करे, मैं इंशाल्लाह ताला होपफुली क्या इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गई होंगी। तो अभी ना मुझे अपना घर जो बंद है ना इतने दिनों से, वो खोलने का से भी बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं कोई छिपकली ना निकल आए, किसी कोई वो ना हो जाए रात को बेड पे ना गिरते रही हो छिपकलियाँ। हालांकि आबिद ने अच्छी तरह सील किया हुआ है, इरशाद भी आके देखती रही है, आमिर को भी मैंने। अब आमिर और इरशाद की लड़ाई बंद होगी तो वो कुछ और घर के अंदर से वो देखेंगे ना। वो 2-3 दिन के बाद इरशाद आती है और आमिर रोज़ आता है, और आमिर डेली फिर एक मैसेज करके ना मुझे भेजता है कि बुराई का, इरशाद का, वो आई थी, वो नहीं आई थी, उसने गलियाँ नहीं धोई, उसने ये नहीं किया। मीडियम Medium or soft and
get a watermelon lime Dunkin' Zero? I'm so sorry, I cannot understand what you're saying. Can I get a watermelon lime Dunkin' Zero? Anything else? Nope, that is all. Thank you. You're welcome, and I don't know for you. What's going on? जैन अपना ब्लॉग्स वगैरह बनाओगे? सब पूछ रहे थे आप और मरियम। हम लोग मामा बनाना चाहते तो हैं, लेकिन टाइम का हमारा इशू होता है। टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने खुद मरियम की रूटीन देखी है, वो हार्डली मतलब 2 घंटे मुश्किल से बेचारी घर रुकती है। इंशाल्लाह जब टाइम होगा तो फिर रेजिडेंसी के बीच में तो शायद मुश्किल में नहीं, बट जब खत्म हो गया हाँ, यानी 1 साल तक इंशाल्लाह। थैंक यू। कॉफी मुझे तो ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। कितना खूबसूरत है। ये जब लैंड कर रहे होते हैं ना न्यूयॉर्क में, तो ऊपर से ये नज़र आता है एरिया, ग्रीन साइड पानी और साथ फिर वो बिल्डिंग। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे बोलने का कुछ दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ब्रिज दिखाने का दिल चाह रहा है। ऐसे नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग हो रही है ब्रिज को देख के। इस ब्रिज पे ट्रैफिक कितनी है कि गाड़ी तो स्ट्रेट तेज चल ही नहीं सक रही। बिजी सा पोर्ट है ना। अच्छा सा टाइट करना पुल के नट्स का बल निकाल रहे हैं। ये समंदर के ऊपर है ये ब्रिज। एक्चुअली पूरे न्यूयॉर्क में ना हर तरफ समंदर घुसा हुआ है ना, छोटे छोटे से वो आइलैंड्स हैं बहुत सारे जो कनेक्टेड हैं। अच्छा ये जो बेल्ट पार्क पे स्टे लेफ्ट आ रहा है ना, दैन देखो वीडियो में कैसा आ रहा है, तड़पता सा बिल्कुल ग्रीन। असल में बिल्कुल ये फ्लैट ग्रीन है, लेकिन वीडियो में इस तरह आ रहा है, फ्लिकर कर रहा है। फिल्मों में जिस ब्रिज पर से तेजी से गाड़ी गुजारी होती है, वो खाली करवाते होंगे ब्रिज पहले। ऐसे गाना गाते हुए शाहरुख खान भी यहाँ से गुजरता है। वो ये वाला नहीं है। ये वाला नहीं है? वो कौन सा है? वो मैनहट्टन ब्रिज है, वो उधर है आगे। अच्छा उस नीचे सड़क पे जाओ, उस वाले पे। और एयरपोर्ट कहाँ है? उधर ही कहीं है एयरपोर्ट। ये है ब्रिज जिससे हम इस रोड पे आए हैं, और ये रोड अब जा रही है एयरपोर्ट को, और ये समुंदर। ओशन एक्चुअली में। ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? सी छोटा होता है, ओशन बड़ा होता है। सी बेसिकली ओशन का पार्ट होता है। तो वो तो एक ही बात नहीं होती। अरेबियन सी,
वैसे। अच्छा हाँ, अरेबियन सी और अरेबियन सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है। मुझे तो शिकागो की लेक याद आ गई जहन, उसके साथ वाली जगह कितनी प्यारी है जहाँ पे हम साइकिलिंग आप भी करते थे, हम लोग वॉक करते हैं। ऐसे फजूल से ऐसे ऐसे फूड ट्रक बहुत है होते हैं न्यूयॉर्क में, और खाना भी इनका बहुत मज़े का होता है। अंदर से किचन इनका जी। हम अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वहाँ से फिर मैं आपको ना, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, और तो हम लोग बस वहाँ से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि खुदाफिज़ वगैरह किया, जैन को थोड़ा इमोशनल भी था मेरे लिए, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी। चलिए, ये मेरा सारा सामान अभी पड़ा हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ। आबिद जो मेरा हैंड लगेज था, आबिद गए कुछ लेने के लिए, नहीं कुछ लेने नहीं गए, कुछ कह रहे थे KFC खा लो, ये खा लो, वो खा लो। मैंने कहा नहीं आबिद, मैंने ना बस अब जहाज़ में ही खाऊंगी जो खाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी पेट बहुत ही फुल हुआ। मैं हूँ सफ़र के बाद थक तो गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा सफ़र गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूटी फ्री से ना मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले रही हूँ, तो M&M's देख रही हूँ। एक तो वो लेनी है मैंने, इसमें कुछ लोगों के लिए लेनी है। इस्लामाबाद। अब ज़रा देखो, अब हमारी गाड़ी आई होगी बाहर, और सबको बता दिया बच्चों का। तो ये है पाकिस्तान एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। लगाया हुआ है कि फूल ना फेंका करें इधर, लेकिन फिर भी लोग खुशी का इजहार कर ही देते हैं। मज़ाक सा इन्होंने ना यहाँ पे कोई डेकोरेशन सी की हुई है, जो कि नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं। अब फिर मुझे जिन्होंने कहना होगा कहेंगे कि आंटी आपने क्यों, एयरपोर्ट तो अच्छा है लेकिन ये क्या, बस ऐसे काम ना किया करें। इंटरनेशनल सारे आते हैं, ये क्या इस तरह की रंगीनियत सी और ऐसे काम ना हमेशा करें। सफाई सुथराई जो है ना, सबसे बड़ी खूबसूरती और वही होती है। गाड़ी को बहुत देर से धक्के लगा रहे हैं, किसी की कार है, और माशाल्लाह बग़ैर वजह के भी लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। आमिर गाड़ी लेने के लिए गया है हमारे लिए। हम लोग पहुँच के हाल क्या हुआ वो मुँह का। तो बस अब आप लोगों से मिलूँगी कल। थक गई हूँ सख्त, अभी तो पूरा सामान गाड़ी में भरा हुआ है, और आमिर भी पता नहीं किस तरह से बैठा हुआ है कार में, जान जोखिम में डाल के। और शीशा ऊपर करें, आपने शीशा किस स्टाइल में नीचे किया हुआ है? कौन सा वाला बंद था? मैं अपना खुला तो ऊपर करें ना आपने शीशा। कौन सा रास्ता बंद था? ये थी लाइटें क्यों लगाई हुई इन्होंने? 14 अगस्त का जमात इस्लामी के जलसा कर रोडा बीच में। वो कम हो जाती हैं जब मुझे ख्याल होता है, एहसास होता है कि मुझे अल्लाह ने कितनी प्यारी और अच्छी फ्रेंड दी है। हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं तो गरम गरम खाना हमारे लिए आया है, फ्रूट आया है, और घर का खाना खाने को दिल चाह रहा था। बाज़ार का तो बहुत होता ही है, और घर का क्यों नहीं बना खाना, ये भी एक लंबी कहानी है। तो अचार भी बहुत मज़े का है। तो जो लोग भी किसी का इस तरह मुसाफिरों का, एक तरह से मुसाफिर ही होते हैं जो परदेश से इतने दिनों के बाद आ रहे होते हैं, उनका ख्याल करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, अल्लाह ताला इसके रिस्क में इजाफ़ा करे, इसके हर दुआ कबूल फरमाए, और इसको हर तकलीफ़ से दूर रखे अल्लाह ताला, आमीन।